ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अमीर बनने के लिए बड़ी सैलरी चाहिए, कोई किस्मत का साथ चाहिए, परिवार की दौलत चाहिए, या फिर कोई ऐसा सीक्रेट जो सिर्फ अमीर लोगों को पता हो। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा आसान है और शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल भी। अगर आपने इस वीडियो में बताई गई चीजों को ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो गरीब बने रहना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। मुश्किल नहीं, नामुमकिन। और मैं ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें करके नहीं कह रहा, मैं इसे नंबरों से साबित करूंगा, रिसर्च से साबित करूंगा और एक ऐसे 10 हफ्तों के सिस्टम से साबित करूंगा जिसे कोई भी इंसान आज से शुरू कर सकता है। इस वीडियो के अंत तक आपके पास गरीब रहने का कोई बहाना नहीं बचेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। पहला हफ्ता शुरू होता है उस चीज से जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है आपके दिमाग का वेल्थ फिल्टर। अभी चाहे आपको एहसास हो या नहीं, आपका दिमाग ऐसे प्रोग्राम्स पर चल रहा है जो या तो पैसे को आपकी तरफ खींचते हैं या फिर उसे आपसे दूर कर देते हैं। और सबसे डराने वाली बात, इनमें से ज्यादातर प्रोग्राम तब इंस्टॉल हो गए थे जब आप सिर्फ एक छोटे बच्चे थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार इंसान की पैसों से जुड़ी आदतें लगभग 7 साल की उम्र तक बन जाती हैं। सिर्फ 7 साल। यानी आज आप पैसे के बारे में जैसा सोचते हैं उसकी वजह शायद वो बातें हैं जो आपने बचपन में घर पर सुनी थी। शायद आपने अपने माता पिता को पैसे की टेंशन लेते देखा। शायद आपने बार बार सुना, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, अमीर लोग बेईमान होते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। अगर ये मान्यताएं आपके दिमाग में बैठी हुई हैं तो आज भी वही आपके फैसले कंट्रोल कर रही हैं। इसलिए पहला हफ्ता है अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करने का। और नहीं, ये कोई हवाई मोटिवेशन नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। हर सुबह फोन उठाने से पहले, सोशल मीडिया खोलने से पहले सिर्फ 5 मिनट अपने फाइनेंशियल गोल को विजुअलाइज कीजिए। सिर्फ सोचिए मत, उसे महसूस कीजिए। अपने बैंक अकाउंट में बस बैलेंस देखिए जो आप चाहते हैं। खुद को कर्ज से पूरी तरह मुक्त महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके पास कम से कम 3 महीने के खर्चों जितनी सेविंग है और आपको किसी इमरजेंसी से डर नहीं लगता। ऐसा करने से आपके दिमाग का एक हिस्सा एक्टिव होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है। यही सिस्टम तय करता है कि दिन भर में आपका ध्यान किन चीजों पर जाएगा। जब आप इसे पैसों से जुड़ी अच्छी चीजें ढूंढने के लिए ट्रेन करते हैं तो आपको मौके वहीं दिखाई देने लगते हैं जहां पहले कुछ भी नहीं दिखता था। इसीलिए कई सफल लोग कहते हैं, मैं सही समय पर सही जगह था। असल में वे सिर्फ सही जगह पर नहीं थे, उनका दिमाग उन मौकों को पहचानने के लिए पहले से तैयार था जिन्हें बाकी लोग देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल हिस्सा समझो। हर सुबह 3 मनी एफर्मेशंस लिखिए, लेकिन कोई झूठी लाइन नहीं, जैसे मैं करोड़पति हूँ। आपका दिमाग जानता है कि यह सच नहीं है। इसकी जगह लिखिए, मैं ऐसे फैसले लेता हूँ जो मुझे आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं, या जब मुझे अच्छा मौका दिखता है मैं उस पर तुरंत काम करता हूँ। दिमाग परिणामों से ज्यादा एक्शन पर विश्वास करता है। आप अपने दिमाग को अमीर इंसान की तरह सोचने और व्यवहार करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और धीरे धीरे वही आपकी नई पहचान बन जाती है। लेकिन पहला हफ्ता तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप सबसे बड़े वेल्थ किलर को अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाल देते, और वो है कंपैरिजन, दूसरों से तुलना करना। जर्नल ऑफ कंज्यूमर रिसर्च में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार जो लोग लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते हैं उनके कर्ज में फंसने की संभावना लगभग 60% ज्यादा होती है, क्योंकि तुलना आपको निवेश नहीं, दिखावा करने पर मजबूर करती है। आप अपनी जरूरत के लिए नहीं, दूसरों को देखकर खर्च करने लगते हैं। इसलिए पहले हफ्ते में सोशल मीडिया पर उन सभी अकाउंट्स को अनफॉलो कर दीजिए जो आपको ये महसूस कराते हैं कि मैं पीछे रह गया हूँ या मुझे भी ये चीज खरीदनी चाहिए। ये असुरक्षा की बात नहीं है, ये आपके फ्यूचर की सुरक्षा की बात है, क्योंकि आज का एल्गोरिदम आपको खुश करने के लिए नहीं, खर्च करवाने के लिए बनाया गया है। अब आते हैं दूसरे हफ्ते पर। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि दूसरा हफ्ता आपको आपकी असली आर्थिक सच्चाई से मिलवाता है। अब आप अपने हर एक रुपए का हिसाब रखेंगे, अनुमान नहीं लगाएंगे, हर खर्च लिखेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग जर्नल की एक स्टडी के अनुसार जो लोग अपनी खर्चों को ट्रैक करते हैं वे बाकी लोगों की तुलना में लगभग 20% ज्यादा बचत करते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें पता होता है कि पैसा जा कहाँ रहा है। एक मुफ्त ऐप इंस्टॉल कीजिए या फिर गूगल शीट या साधारण कॉपी। चाय पी, लिखिए। ऑनलाइन शॉपिंग करी, लिखिए। यूपीआई से 99 रुपए कटे, वो भी लिखिए। सिर्फ एक हफ्ते बाद आपको खुद समझ में आने लगेगा कि आपका पैसा कहाँ गायब हो रहा है। शायद हर महीने हजारों रुपए बाहर खाने में जा रहे हों, शायद ओटीटी सब्सक्रिप्शन चल रहे हैं जिन्हें महीनों से खोला तक नहीं, या फिर छोटे छोटे यूपीआई पेमेंट्स मिलकर बड़ी रकम बन चुके हैं। और एक बार ये पैटर्न दिख गया तो फिर आप उसे कभी अनदेखा नहीं कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ पैसे से नहीं, दूसरे हफ्ते में अपना समय भी ट्रैक कीजिए, क्योंकि समय ही वो कच्चा माल है जिसे आप बाद में पैसे में बदलते हैं।
अगर आप रोज सिर्फ 3 घंटे इंस्टाग्राम रील्स या शॉर्ट्स देख रहे हैं तो हफ्ते में 21 घंटे बर्बाद कर रहे हैं, यानी लगभग एक पार्ट टाइम नौकरी जितना समय। इसी समय में कोई दूसरा इंसान यूट्यूब सीख रहा है, वीडियो एडिटिंग सीख रहा है, AI सीख रहा है या अपना बिजनेस बना रहा है। फिर हम पूछते हैं वो इतना आगे कैसे निकल गया। जवाब आसान है, उसने वही समय इस्तेमाल किया जिसे हमने स्क्रॉल करने में बर्बाद कर दिया। अब शुरू होता है तीसरा हफ्ता। तीसरे हफ्ते का लक्ष्य है अपना पहला 50,000 रुपए का इमरजेंसी फंड बनाना। अगर आपकी आय कम है तो शुरुआत 10,000 रुपए या 20,000 रुपए से भी कर सकते हैं। मकसद बड़ा अमाउंट नहीं बल्कि ऐसी बचत बनाना है जो किसी अचानक आने वाली खर्च में आपका सहारा बन सके। भारत में भी लाखों लोग किसी मेडिकल इमरजेंसी, गाड़ी खराब होने या नौकरी छूटने पर कर्ज लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जब आपके पास थोड़ी सी भी इमरजेंसी सेविंग होती है तो आप घबराहट में गलत फैसले नहीं लेते। इस पैसे को जल्दी इकट्ठा करने के लिए घर में पड़े बेकार सामान बेचिए, 1 महीने तक गैर जरूरी खर्च बंद कर दीजिए और जो भी अतिरिक्त पैसा बचे उसे सीधा इमरजेंसी फंड में डालिए। जब पहली बार आपके अकाउंट में ये सुरक्षा कवच तैयार होगा तो आपका दिमाग सिर्फ सरवाइव करने की बजाय भविष्य बनाने के बारे में सोचना शुरू कर देगा। चौथा हफ्ता है पे योरसेल्फ फर्स्ट। ज्यादातर लोग पहले सारे बिल भरते हैं, फिर महीने के अंत में जो बच जाए उसे बचत कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि महीने के अंत में अक्सर कुछ बचता ही नहीं। इसलिए जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले उसकी कम से कम 10 से 20% राशि अलग अकाउंट या SIP में ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर दीजिए। बाकी पूरे महीने का बजट उसी पैसे से बनाइए जो बचा है। जब सेविंग ऑटोमेटिक हो जाती है तब आपको हर महीने खुद से लड़ना नहीं पड़ता। धीरे धीरे यही छोटी छोटी बचत बड़े निवेश में बदलने लगती है। पांचवा हफ्ता है स्किल बिल्डिंग। अगर आपके पास निवेश करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है तो आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपकी स्किल्स हैं। ऐसी एक स्किल चुनिए जिसकी मार्केट में डिमांड हो, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, AI टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग, कोडिंग या यूट्यूब ऑटोमेशन। अब अगले 90 दिनों तक रोज कम से कम 1 घंटा उसी स्किल पर काम कीजिए। शुरुआत में एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। पहले इतना सीखिए कि किसी छोटे क्लाइंट का काम कर सकें, फिर कम पैसे में पहला प्रोजेक्ट लीजिए, अच्छा रिजल्ट दीजिए और पोर्टफोलियो बनाइए। कुछ महीनों बाद यही स्किल आपकी एक्स्ट्रा इनकम का सबसे बड़ा स्रोत बन सकती है। याद रखिए, अमीर लोग सिर्फ अपने समय से पैसा नहीं कमाते बल्कि अपनी स्किल्स की वैल्यू से कमाते हैं। छठा हफ्ता है डेट डिमोलिशन। अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या कोई महंगा कर्ज है तो उसे खत्म करना आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। अपने सारे कर्ज एक लिस्ट में लिखिए और उन्हें सबसे ज्यादा ब्याज दर से सबसे कम ब्याज दर के क्रम में रखिए। अब हर लोन की मिनिमम EMI भरिए, लेकिन जो सबसे महंगा लोन है उस पर जितना एक्स्ट्रा पैसा हो सके लगाइए, क्योंकि अगर कोई लोन 18% या 24% ब्याज ले रहा है तो उसे चुकाना अक्सर उतना ही फायदेमंद होता है जितना 18 से 24% का गारंटीड रिटर्न कमाना। और हर बार जब एक लोन पूरी तरह खत्म हो जाए उस जीत को सेलिब्रेट कीजिए। छोटी छोटी जीतें ही आपको पूरे सफर में मोटिवेट रखती हैं। अब आते हैं 7वें हफ्ते पर। यहीं से वेल्थ क्रिएशन सच में तेज होना शुरू होती है। अब आपका लक्ष्य है अपनी सेकंड इनकम बनाना। सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर रहना हमेशा जोखिम भरा होता है। खुद से पूछिए, ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए लोग आपको पैसे दे सकते हैं? क्या फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या किसी लोकल बिजनेस के लिए एडिटिंग कर सकते हैं? पहले दिन से बड़ा बिजनेस मत बनाइए, सिर्फ एक क्लाइंट ढूंढिए या एक प्रोडक्ट बेचिए या पहली ऑनलाइन इनकम कमाइए। उसके बाद धीरे धीरे उसे बढ़ाइए। और सबसे जरूरी बात, इस एक्स्ट्रा इनकम को घूमने, शॉपिंग या नए फोन पर खर्च मत कीजिए। इसे सीधे अपने फाइनेंशियल गोल्स में लगाइए। इमरजेंसी फंड्स बढ़ाइए, कर्ज खत्म कीजिए या SIP में निवेश कीजिए। यही एक्स्ट्रा इनकम आने वाले कुछ सालों में आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे मजबूत नींव बन सकती है। अब आता है 8वां हफ्ता, इन्वेस्टिंग। अब तक आपने बचत की आदत बना ली है, अब उस पैसे को आपके लिए काम करना चाहिए। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो SIP के जरिए कम लागत वाले इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में नियमित निवेश करना एक आसान विकल्प हो सकता है। सबसे बड़ी ताकत बड़ी रकम नहीं बल्कि जल्दी शुरुआत और लगातार निवेश है। जितना ज्यादा समय आपका पैसा निवेशित रहेगा उतना ही कंपाउंड ग्रोथ का फायदा मिलेगा। 9वां हफ्ता है अपनी दौलत की सुरक्षा। जैसे जैसे आपकी आय बढ़े अपनी लाइफस्टाइल को उसी रफ्तार से मत बढ़ाइए। हर सैलरी हाइक का एक बड़ा हिस्सा सेविंग और इन्वेस्टिंग में डालिए। साथ ही अपने और परिवार के लिए जरूरी हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस जैसी सुरक्षा जरूर लीजिए। और किसी भी गैर जरूरी खरीदारी से पहले 48 घंटे का नियम अपनाइए। अक्सर 2 दिन बाद आपको एहसास होगा कि वे चीज वास्तव में जरूरी ही नहीं थी। 10वां हफ्ता है सबसे बड़े खर्चों को ऑप्टिमाइज करना। आपकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा आमतौर पर होम, ट्रैवल और फूड पर खर्च होता है। इन्हीं 3 चीजों को समझदारी से कम करना सबसे तेज वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटेजी है। जहां संभव हो रेंट, ट्रैवल और बाहर खाने के खर्च को नियंत्रित करें और बचा हुआ पैसा अपने फ्यूचर में निवेश करें।
अगर आपने इन 10 हफ्तों को ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी। याद रखिए, अमीर बनने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए, सिर्फ सही आदतें, लगातार एक्शन और पेशेंस चाहिए। आज पहला कदम उठाइए, क्योंकि आपके भविष्य की दौलत उसी फैसले से शुरू होगी।